हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। पर आप देख रहे होंगे मैं इतने सारे प्लांट्स के साथ हूँ, बट मैं एक मार्केट एरिया में हूँ। मैं कान्हा गार्डन या अपने टेरेस गार्डन पर नहीं हूँ। मैं हूँ कोलकाता विज़िट पर, और काफ़ी दिनों से मैं और मेरे हस्बैंड कोलकाता आए हुए हैं। और कोलकाता आने पर हमको पता चला था कि यहाँ पर एक प्लांट और पेट मार्केट है जो कि गल्फ स्ट्रीट में लगता है। तो वहाँ पर हमको ज़रूर जाना था, और ये मार्केट लगता है संडे को। तो हमको भी एक संडे मिल गया जिसमें कि हमें और कहीं नहीं जाना था, क्योंकि कोलकाता में और सारे मार्केट संडे को बंद रहते हैं। बट ये गल्फ स्ट्रीट में जो प्लांट मार्केट है वो लगता है। तो आज हम वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के लिए मॉर्निंग में ही आना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 4 बजे तक ही मार्केट लगता है। और मॉर्निंग का मतलब है 6 या 6:30 बजे आप यहाँ आइए, तो आप अच्छे से प्लांट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम आए हैं करीब 6:30 बजे यहाँ पर। तो सवेरे का टाइम है, और जब हम आए यहाँ तब बिल्कुल खाली स्ट्रीट थी और बहुत कम लोग थे वहाँ पर। बस शॉपकीपर्स अपनी शॉप्स लगा रहे थे, प्लांट्स को सजा रहे थे, या पेट्स वाले जो पेट्स बेच रहे थे वो अपने पेट्स को रख रहे थे। तो उस समय हमने बहुत अच्छे से सभी कुछ देखा। तो प्लांट्स लवर जब कहीं पहुंच जाते हैं और वो प्लांट्स देख लेते हैं, तब उनसे उनका लालच रोका नहीं जाता। तो ऐसा ही हमारे साथ भी था। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि हम पुणे में रहते हैं, और पुणे की नर्सरीज़ ही मैं विज़िट करती रहती हूँ। और पुणे है एक बहुत कॉस्टली सिटी। तो उस सिटी में जब हम कोई प्लांट्स परचेज़ करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है हमको, ख़ास तौर से एडेनियम वगैरह। तो हम एडेनियम की कॉस्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो भी हमें थोड़ी कम लगी, और भी सारे प्लांट्स हमें बहुत सस्ते लगे। तो हमें बहुत ही लालच हो रहा है कि हम यहाँ से क्या क्या लेके जाएं। बट हमें वापस जाना है, फ़्लाइट से जाना है, तो मुश्किल हो जाएगा प्लांट्स ले जाना। ढेरों सकलेंट यहाँ पर मैंने देखे। ज़्यादातर सकलेंट मेरे पास भी हैं, बट कुछ रेयर वैरायटीज़ भी यहाँ पर मौजूद थी। सारी प्लांट्स की सारी वैरायटी यहाँ पर मैंने देखी। बहुत सारे ऑर्किड्स, रेयर वैरायटीज़, सकलेंट्स, और भी बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर थे। मेरे हस्बैंड ने इस प्लांट को उठाया हाथ में, और शायद वो इसको परचेज़ कर लें। तो अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट, और हम सोच रहे हैं कि कुछ प्लांट्स हम यहाँ से ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि प्लांट्स देखकर हम लालच नहीं रोक पा रहे हैं। तो खैर, इतना खूबसूरत मार्केट है, और जिसमें एडेनियम्स हम ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये है एडेनियम्स, और इनको भी लोग ले रहे हैं और पैक करा रहे हैं। तो एडेनियम्स अलग अलग रेट्स में थे, और अगर आप ज़्यादा रेयर कलर ले रहे थे तो वो थोड़ा महंगा था। नॉर्मल वाले 100 रुपीज़ तक थे। तो 100 रुपीज़ एडेनियम हमने कभी परचेज़ किया ही नहीं। पुणे में तो 300, 400, 500, या बड़ा अगर एडेनियम में लेती हूँ तो मुझे 600 तक का मिलता है। तो ये चीज़ें हमको बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पर आकर। यहाँ पर मिल रहे हैं कई फ्रूट प्लांट्स भी, और फ्रूट्स उसमें लगे हुए हैं। मैंगो प्लांट्स भी बहुत सारे मैंने देखे, जो कि शायद ड्रॉप वैराइटीज़ के थे। वो बता रहे थे ड्रॉप हैं, और सभी कलम से लगे हुए, और बहुत ही हेल्दी प्लांट्स थे। तो प्लांट्स तो आप हेल्दी समझ के ले ही सकते हैं। और ये बहुत सारे प्लांट्स को ऐसे ही सॉइल में या उस छोटे छोटे पॉट्स में लगा कर लेके आए थे। एक्चुअली वो उसमें उगाए गए नहीं थे, ऐसा मुझे लगा। वो लगाए गए कहीं और थे, और इन छोटे छोटे पॉट्स में उनको लगा कर लेके आया गया था। तो अगर लोग यहाँ से प्लांट्स ख़रीदते हैं तो उनकी रीपॉटिंग जल्दी ही करनी पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं हेल्दी तो काफ़ी हैं, बट ये थोड़े छोटे पॉट्स में लगा कर लेके आते हैं, क्योंकि उनको इजी टू केयर हो जाते हैं। यहाँ पे मार्केट में रखना आसान हो जाता है। और सक्लेंट्स तो होते ही छोटे छोटे पॉट्स में हैं, तो उनके साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी थे ढेर सारे ऑर्किड्स भी, और भी बहुत सारे रेयर प्लांट्स थे। इनमें से कुछ शायद मैंने भी पहली बार ही देखे, और उनसे पूछा भी शॉपकीपर से कि ये कौन से प्लांट्स हैं और इनका क्या नाम है। तो ज़्यादातर के नाम वो जानते ही थे।
ये सब मिल रही हैं गार्डनिंग रिलेटेड चीज़ें, जैसे गमले या सॉइल को ठीक करने के लिए खुरपी या बड़ी सीज़र, और भी बहुत सारी चीज़ें जो गार्डनिंग में काम आती हैं, वो भी यहाँ पर आकर ली जा सकती हैं। वो सभी ढेर सारी यहाँ पर थी। ये हैं लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस, जो कि एक्वेरियम को सजाने के काम में आते हैं। एक्वेरियम सजाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि फ़िश मार्केट भी काफ़ी बड़ा था और एक्वेरियम में लोग रखने के लिए फ़िश भी ले रहे थे। ये है ढेर सारे एरिका पाम, जिनको कि एक साथ ही किसी ने ले लिया था और उनको रिक्शा में रखकर वो लेके जा रहे थे। और ये भी एक रिक्शा है जिसमें कि ढेर सारे प्लांट्स रखे हुए हैं और उनको लोग लेकर जा रहे हैं। ये भी कोई बागन करा रहा है, ऑर्किड की, ये ऑर्किड ही है और इसकी बागन लोग करा रहे थे और ये ले लिया इन्होंने। काफ़ी सुंदर फूलों वाला ऑर्किड है, वो बता रहा था। और ये हैं पर्सलिन पर्चोलिका, जो कि 10 रुपीज़ में 6 मिल रहे थे और बहुत सारे कलर्स में थे। तो ये मेरे हस्बैंड ने भी हाथ में उठा रखे हैं, देख रहे थे वो, उन्होंने इनको परचेज़ कर लिया क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और इनको ले जाना काफ़ी आसान है। हालांकि हमारे कान्हा गार्डन में इनकी कोई कमी नहीं है, फिर भी एक बस लेना था ये सोच के उन्होंने इसको उठा लिया वहाँ से। इसके अलावा हैं ढेर सारे रोज़ेस बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर थे, क्योंकि अभी भी उनका मौसम है, टाइम है, और काफ़ी सुंदर रोज़ेस, थोड़ी रेयर वैरायटी, छोटी वैरायटी और बड़े बड़े रोज़ेस भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने शायद एडेनियम की भी बार्गेन कर ली है। एडेनियम्स हम देखते हुए जा रहे हैं पूरे मार्केट में, तो बहुत डिफरेंट कॉस्ट के हैं। 100 रुपीज़ मिनिमम है, 150, 200 और 300 का भी हमको दिखा एडेनियम, अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड उनके फूलों के रंग के आधार पे उन्होंने उसकी कॉस्ट लगाई हुई थी। तो हम पुणे में रहते हैं और हमें सारे प्लांट्स ही काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, और जो लोकल नर्सरीज़ हैं वहाँ भी, और रोड साइड नर्सरीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा ही महंगे देती हैं सारे प्लांट्स। तो मेन अट्रैक्शन हमारे लिए एडेनियम ही थे। ये ले रहा है कोई ढेर सारी बोगनविला, तो बोगनविला देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे खूबसूरत कलर्स में बोगनविला थी और जस्ट 50 रुपीज़ की, तो वो देखकर भी बहुत मज़ा आया। इसके अलावा भी हिबिस्कस थे ढेर सारे, रंग बिरंगे, हर कलर के और हर वैरायटी के, नॉर्मल वैरायटी या हाइब्रिड हिबिस्कस, जो कि और भी खूबसूरत होते हैं, बड़े बड़े साइज़ में और सुंदर रंगों में वो मिल रहे थे। ये है चाइनीज़ ऑरेंज, जो कि यहाँ पे मिल रहा था। चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट सिर्फ 100 रुपीज़ में था। तो ये देख के हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमको तो इतना लदा हुआ, अगर चाइनीज़ ऑरेंज अगर हम लेने जाते पुणे में, तो हमको 350 या 400 से कम में नहीं बोलता कोई। तो ये एडेनियम है जो कि मेरे हस्बैंड हाथ में उठाए हुए हैं और इसकी वो बार्गेन कर रहे हैं, तो शायद 120 में वो मान रहा है। तो देखते हैं कि वो एडेनियम्स को परचेज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। ये है मलबेरी ट्री, तो आपने देखा ही होगा, छोटा सा प्लांट था मलबेरी का, जो कि मैंने शायद पहली बार देखा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी प्लांट्स भी थे और भी ढेर सारे लिलीज़ थी और भी ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे। तो फ्लावर्स तो बहुत ही ज़्यादा थे यहाँ पे। अगर आप फ्लावर्स के शौकीन हैं तो आप ढेर सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स यहाँ से ले सकते हैं। अगर लीफी प्लांट्स के शौकीन हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अगर आप एडेनियम्स के शौकीन हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और अगर आपको चाहिए अपनी बड़ी सी वॉल को कवर करने के लिए कोई वाइन, कोई बेल, तो भी वो भी यहाँ पर मौजूद है।
और सब बहुत कम कॉस्ट में। यही एक बहुत अच्छी बात है इस मार्केट में आने के लिए। तो लोग जो कोलकाता में रहते हैं उनसे तो मुझे बहुत जेलसी हुई और हमने सोचा अगर हम यहाँ रहते तो शायद हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा विज़िट करते और बहुत सारे प्लांट्स लेते। तो वहाँ के लोगों को तो काफ़ी ईज़िली और काफ़ी सस्ते रेट्स में प्लांट्स मिल जाते हैं और ये प्लांट्स जाते हैं सारे दूसरे शहरों में और ट्रकों में भर के ये प्लांट जाते हैं दूसरे सिटीज़ में और वहाँ पर नर्सरी वाले फिर इनको अच्छी कीमत में बेचते हैं। तो कुछ लोग मैंने देखा है कि डायरेक्ट कोलकाता से ही प्लांट्स ऑनलाइन भी मंगाते हैं, बट ऑनलाइन मंगाने में भी कुछ ना कुछ प्लांट डैमेज तो हो ही जाता है, तो उतना मज़ा नहीं आता है। और यहाँ हम लाइव प्लांट्स देख रहे हैं सामने सामने और यहाँ से परचेज़ करना बड़ा ही अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा ऐसा हमें लगा था, इसीलिए हम इस मार्केट में आए। तो इस मार्केट में आने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम क्या ऐसी चीज़ें जो छोड़ दें। हमारा मन था कि हम सब कुछ ही परचेज़ कर लें, बट ऐसा नहीं हुआ। ये है पेपरोमिया की वैरायटी जो कि अभी हम देख रहे थे। तो पेपरोमिया की ज़्यादा वैरायटी मैंने यहाँ नहीं देखी, पर एक रेयर वैरायटी यहाँ पर थी जो कि मेरे पास भी नहीं है, बट मैं वो नहीं लेके आई क्योंकि काफ़ी डेलिकेट प्लांट होता है पेपरोमिया और उसको मुझे लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो इसलिए वो मैं नहीं देख रही। तो मेरे हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एडेनियम्स ले सकें, तो उन्होंने 5 एडेनियम्स अलग करे हैं और 5 एडेनियम्स की वो बार्गेन करा रहे हैं। तो इसके अलावा मैं शायद कुछ सक्लेंट्स लूँ। सक्लेंट्स जिनकी कीमत अलग अलग थी, जो रेयर वाले थे वो थोड़े कॉस्टली थे और जो नॉर्मल से सक्लेंट्स थे वो 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के थे, जो कि मुझे नहीं मिलते पुणे में। एक नॉर्मल सक्लेंट भी मुझे 200, 250 या 300 तक मिलता है। तो मैं कुछ सक्लेंट ज़रूर यहाँ से लेके जाऊँगी। और ये सारी पौध है छोटी छोटी, पौध भी बहुत सारी यहाँ पर अवेलेबल थी, फूलों की और सब्जियों की भी। तो फ्रेंड्स, गलिफ स्ट्रीट के इस प्लांट मार्केट में आकर हमने बहुत इन्जॉय किया। कुछ प्लांट्स परचेज़ करें जिन्हें हम अपने साथ लेकर पुणे आएंगे और उनको कान्हा गार्डन में लगाएंगे। तब आपको मैं दिखाऊंगी कि वो प्लांट्स कैसे चल रहे हैं और कैसे लग रहे हैं हमारे टेरेस गार्डन में। तो आज इस एंजॉयबल इवेंट या इस एंजॉयबल विज़िट के बाद हम वापस लौट रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।